बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है और इसके अंदर जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्या हैं। व्यूअर्स, पहले ज़माने में ऐसा होता था कि जब डेटाबेस सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था तो लोग क्या करते थे, या जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी वो क्या करती थी, डाटा को फाइल्स में क्या किया जाता था, स्टोर किया जाता था। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आप बैंक की एग्जांपल ले लें, बैंक के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे अकाउंट ओपनिंग का एक डिपार्टमेंट अलग से आ जाता है, ठीक है, लोन का एक अलग से आ जाता है, ठीक है, तो कैश का अलग डिपार्टमेंट आ जाता है। तो अब ये होता था कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती थी, कस्टमर का रिकॉर्ड अपने पास डिफरेंट फाइल्स में रखती थी। लाइक अकाउंट का जो डिपार्टमेंट है उसने कस्टमर्स का रिकॉर्ड अपने पास अलग से फाइल में रखा होता था, और लोन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होती थी, वो लोन से रिलेटेड जितने भी लोग थे उन्होंने वो उनको फाइल्स में क्या किया होता था, इंफॉर्मेशन को मेंटेन किया होता था। इसी तरह से कैश के जितने भी लोग होते थे वो कैश से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी उसकी उनकी सेपरेट फाइल्स क्या करते थे, मेंटेन करते थे। ऐसे ये नुकसान था कि एक ही कस्टमर का रिकॉर्ड डिफरेंट फाइल्स में मौजूद है। ठीक है, डिफरेंट फाइल्स में, लाइक अकाउंट डिपार्टमेंट में सेपरेट मौजूद है, ठीक है, कैश में अलग से और लोन के डिपार्टमेंट में अलग से। एक ही कस्टमर का रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो ये टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को बाद में फेस करनी पड़ी। ठीक है, जिसकी वजह से इसको स्किप करके लोग डेटाबेस सिस्टम की तरफ लोगों ने क्या किया, मूव किया। तो हम चलते हैं ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग की डेफिनेशन की तरफ। ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड मेथड टू हैंडल बिजनेस एप्लीकेशन। In the past, many organizations stored data in files on tape or disk. The data was managed using file processing system. In typical file system, each department in an organization has its own set of files. तो क्या था, ओल्ड मेथड है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, और इसमें ये होता था कि डाटा को डिफरेंट फाइल्स में स्टोर किया जाता था। ठीक है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स ने क्या किया होता था, अपनी अपनी अलग सी सेपरेट फाइल्स क्या की होती थी, मेंटेन की होती थी। इसी तरह से आप यूनिवर्सिटी की भी एग्जांपल ले लें, डेटाबेस सिस्टम से पहले मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ भी इसी पैटर्न पे क्या करती थी, अमल करती थी। लेकिन उससे हो क्या जाता था, इससे डिफरेंट किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं वो जनरेट हुई हैं। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों ने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को स्किप करके डेटाबेस सिस्टम की तरफ मूव किया। The business organization faced the following problems in traditional file approach: data redundancy, data inconsistency, program data dependency, lack of flexibility, integrity problems and security problems. तो हम वन बाय वन इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। डाटा रिडंडेंसी क्या है, सबसे पहले हम डाटा रिडंडेंसी की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि लेट्स सपोज कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की तरफ मूव कर रही है, या पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि फाइल्स में डाटा को क्या किया जाता था, स्टोर किया जाता था। तो इसमें रिडंडेंसी कैसे आ जाती है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले की एग्जांपल दी है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। लाइक हम एक दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी है या कोई कॉलेज है, तो उसके अंदर क्या होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर मोस्टली ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है वो अपने डिपार्टमेंट की फाइल्स में भी स्टोर होता है। ठीक है, और लाइब्रेरी में जब आपने क्या करनी होती है, बुक्स जाके इशू करवानी होती हैं, तो वहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन नोट करवानी पड़ती है। लाइक आपका सेमेस्टर कौन सा चल रहा है, सेशन कौन सा चल रहा है, आपने बुक्स कौन सी इशू करवाई हैं, आपका रोल नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें आपने वहाँ पे क्या करवानी होती हैं, स्टोर करवानी होती हैं। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर आप एक प्रॉब्लम डाटा रिडंडेंसी की ऐसे आ जाती है कि लाइक अगर किसी स्टूडेंट ने, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई स्टूडेंट है, उसने कोई बुक इशू करवानी है, तो वो लाइब्रेरी से जाके उसने एक बुक इशू करवा ली, तो उसने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ रख ली। तो इसी तरह से क्या हुआ कि एक ही स्टूडेंट का एक ही एंटिटी का रिकॉर्ड 2 डिफरेंट फाइल्स में क्या हो गया, स्टोर हो गया, 2 दफ़ा अपीयर हो गया। ठीक है, डुप्लीकेट हो गया। एक रिकॉर्ड उसका अपने डिपार्टमेंट की के अंदर जो फाइल है वहाँ स्टोर है, और दूसरा यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है,
उसने बुक इशू करवाई तो वहाँ पे भी उसने क्या किया, डाटा को रिकॉर्ड करवाया, ठीक है। तो इसी तरह से इस सेम एंटिटी, एक एंटिटी का रिकॉर्ड 2 डिफरेंट फाइल्स में क्या हो गया, अपीयर हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड रिडंडेंसी, मतलब ये कि कॉपी और डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स। तो अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, द डाटा मे बी डुप्लीकेटेड इन सेवरल files. Suppose there are 2 file students in library. The file student contain roll number, address, phone number and other detail. The file library contain roll number and the name of those students who get books from library along with information about books. In this way, data of student appear in 2 files. This is known as data redundancy. ये तो आ गई कॉलेज की या फिर यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल। आप दूसरी एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं, जैसे बैंक के अंदर मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि 2 डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक 2 डिपार्टमेंट के आप एग्जांपल ले लें। एक ने कस्टमर ने क्या किया, लोन के लिए अप्लाई कर लिया, ठीक है, और दूसरा उसने क्या कर लिया, अकाउंट ओपन करवाया, ठीक है। तो अब ऐसा हो गया कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर उसका जो रिकॉर्ड है वो 2 डिफरेंट फाइल में स्टोर हो गया, एक लोन के डिपार्टमेंट में, एक अकाउंट के डिपार्टमेंट में। इसी तरह से आप मल्टीपल एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डाटा इनकन्सिस्टेंसी। इनकन्सिस्टेंसी का मतलब ये है कि गैर यकसा होना, यकसानियत ना होना। तो यहाँ इनकन्सिस्टेंसी कैसे आ जाती है कि क्योंकि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ने मल्टीपल फाइल्स के अंदर डाटा को स्टोर किया होता है। लेट्स सपोज कि किसी भी कस्टमर ने या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय ने या फिर स्टूडेंट ने अपना एड्रेस चेंज करवा लिया, फ़ोन नंबर चेंज करवा लिया, ठीक है। तो उसने किसी एक फ़ाइल के अंदर उस रिकॉर्ड को क्या किया, चेंज करवाया, और बाकी फाइल्स में उसने इंफॉर्मेशन नहीं चेंज करवाई। तो अब ऐसा हो गया कि जिस फाइल में उसने डाटा को चेंज करवाया वहाँ तो उसका अपडेटेड रिकॉर्ड है, लेकिन जो रिमेनिंग फाइल्स हैं, ठीक है, रिमेनिंग डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे क्या हो गया, उसका पुराना रिकॉर्ड ही मौजूद है। तो इसी तरह से ये क्या हो जाता है, एक ही स्टूडेंट का मुख्तलिफ या एक ही एम्प्लॉय का, ठीक है, मुख्तलिफ फाइल्स के अंदर मुख्तलिफ डाटा है, कुछ के अंदर न्यू अपडेटेड डाटा है और कुछ के अंदर ओल्ड डाटा है। तो ये चीज़ आ जाती है डाटा इनकन्सिस्टेंसी। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। File system approach can also result in data inconsistency. Inconsistency means 2 files may contain different data of same students. For example, if the address of student is changed, it must be changed in both files. There is possibility that it is changed in the student files and not from library file. In this situation, data become inconsistent. यहाँ एग्जाम्पल ली है स्टूडेंट की एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज कि उसने कोई एड्रेस चेंज करवाया या किसी भी इंफॉर्मेशन में कोई चेंजिंग करवाई, तो उसने डिपार्टमेंट के अंदर वो चीज़ चेंज करवाई, लेकिन लाइब्रेरी में उसने वो डाटा को चेंज नहीं करवाया। इसी तरह से आप बैंक की भी एग्जांपल ले सकते हैं, हॉस्पिटल की ले सकते हैं, ठीक है, पेशेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करवाई या फिर क्या किया, बैंक के अंदर किसी भी कस्टमर ने अपना किसी डाटा में चेंजिंग करवाई, ठीक है। तो अब क्योंकि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसने अगर एक में चेंजिंग करवाई तो बाकी में उसने नहीं करवाई, बाकियों में ओल्ड रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये आ जाता है डाटा इनकन्सिस्टेंसी कि किसी एक एंटिटी का मल्टीपल फाइल्स के अंदर डिफरेंट रिकॉर्ड मौजूद है। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी आ जाती है। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी मीन के डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। लाइक एप्लीकेशन प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, किसी फाइल फॉर्मेट के तहत या डाटा को देखते हुए हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हमने क्या करना है, कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर लेट्स सपोज कि हमने कोई डाटा एंटर करना है, जैसे फ़ोन नंबर है या फिर पोस्टल कोड है या फिर कोई और CNIC नंबर है, उसकी लेंथ चेंज हो गई कि उसके अगर 11 डिजिट्स हैं तो वो 12 to 14 हो गए। तो हमने क्या करना है, उसी डाटा को देखते हुए हमने क्या करना है, एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर चेंजिंग लानी है। या पोस्टल कोड की लेंथ अगर चेंज हो जाती है तो हमने क्या करना है, उसी लेंथ के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, उसके फॉर्मेट को क्या करना है, चेंज करना है। तो इसका मतलब ये कि डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम आपस में एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, और यहाँ पर डिपेंडेंसी पाई जाती है। Program data dependency is the relationship between data in files and program required to update and maintain the files.
Application programs are developed according to particular file format in file processing. If the format of file is changed, the application program also need to change accordingly. कि अगर डाटा में कोई चेंजिंग करनी है, ठीक है, कि डाटा में किसी भी टाइप की अगर कोई चेंजिंग करनी है, ठीक है, या फिर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि फ़ोन नंबर या किसी भी दूसरी चीज़ की लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, तो हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी उसी के मुताबिक चेंजिंग करनी पड़ेगी. लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की कमी. कैसे? मतलब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम फ्लेक्सिबल नहीं है. क्यों फ्लेक्सिबल नहीं है? क्योंकि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट फाइल्स के अंदर डिफरेंट कस्टमर या फिर एम्प्लॉयज़ का या किसी भी एंटिटी का रिकॉर्ड क्या होता है, पड़ा होता है. तो फ्लेक्सिबल नहीं है क्योंकि डिफरेंट फाइल से अब डिफरेंट स्टूडेंट्स किसी भी एम्प्लॉय का किसी भी एंटिटी का रिकॉर्ड कलेक्ट करना, उससे फिर यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. क्योंकि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता कि हम किसी एक बटन को प्रेस करें तो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन जनरेट हो जाए जैसा कि डेटाबेस सिस्टम के अंदर होता है. तो इसलिए ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है. ठीक है, ये टाइम लेता है. ठीक है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम टाइम कंज्यूमिंग है. ये टाइम यूज़फुल इंफॉर्मेशन जनरेट करने में या फिर मुख्तलिफ फाइल से डाटा को कलेक्ट करने में, उससे यूज़फुल इंफॉर्मेशन जनरेट करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है. नेक्स्ट आ जाता है इंटेग्रिटी प्रॉब्लम. इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है कि रिलायबिलिटी और डाटा की एक्यूरेसी. क्योंकि जब हम डाटा स्टोर कर रहे होते हैं तो डाटा डिफरेंट टाइप का हो सकता है. लाइक जैसे नेम हो जाता है, जनरल इंफॉर्मेशन अगर हमने या डाटा का स्टूडेंट का जो या किसी भी एम्प्लॉय का एंटिटी का हमने रिकॉर्ड स्टोर करना हो तो जैसे उसका नेम आ जाता है, स्टूडेंट है तो उसका रोल नंबर आ जाता है. ठीक है, उसकी जो ओल्ड प्रोसेसिंग ओल्ड जितनी भी उसकी इंफॉर्मेशन है वो हमने स्टोर करनी है. तो हर उसमें जो भी डाटा है वो डाटा डेफिनेशन रूल्स के मुताबिक हमें क्या करना होता है, इंटर करना होता है. लाइक नेम अगर हमने स्टोर करना है तो नेम की जगह अब नंबर तो इंटर नहीं हो सकते. इसी तरह से अगर रोल नंबर हमने स्टोर करना है तो रोल नंबर मस्ट बी नंबर. ठीक है, रोल नंबर कोई नंबर होना चाहिए, तो वो अल्फ़ाबेट नहीं हो. ठीक है, तो ये चीज़ें, इन चीज़ों का ख्याल रखना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर. Integrity problems means reliability and accuracy of data. The stored data must satisfy certain types of consistency rules. For example, roll number and marks of student should be numeric value. ठीक है, तो ये क्या है, डाटा की एक्यूरेसी, डाटा की रिलायबिलिटी. फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर इसकी थोड़ी सी हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि डाटा रिलायबल है, एक्यूरेट है या नहीं है. इसका थोड़ा सा मसला है. ठीक है, तो ये कॉन्स्ट्रेंट्स या ये जो रूल्स हैं ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में अप्लाई करना भी क्या है, डिफ़िकल्ट है. अगर डेटाबेस सिस्टम की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, ये रूल्स अप्लाई किए जा सकते हैं इजीली, लेकिन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर इन चीज़ों को मेंटेन रखना, रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी को मेंटेन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है. File processing system does not provide adequate security on data. In some situation, it is required different types of access to data for different users. For example, data entry operators should only be allowed to enter data. The chairman of organization should be able to access to delete data completely. Such type of security options are not available in file processing system. फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी का भी थ्रेट होता है. लाइक कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एम्प्लॉय अगर डाटा को एक्सेस कर ले तो वो इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली डाटा को डिलीट भी कर सकता है. तो यहाँ क्या हो सकता है, सिक्योरिटी मेजर्स लेना या सिक्योरिटी मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. क्योंकि आप देखेंगे डिफरेंट रोल्स होते हैं. ठीक है, डाटा एक्सेस जब किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसके लिए डिफरेंट रोल्स होते हैं. लाइक जैसे किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की आप एग्जांपल ले लें, वहाँ अगर डाटा आपने स्टोर किया तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम क्या होता है, डाटा को इंटर करना. लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर है, एमडी है, चेयरमैन है, वो डाटा को एक्सेस भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है. ठीक है,
इसी तरह से हर बंदा डाटा को एक्सेस नहीं करता, क्योंकि डाटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसमें होती हैं, ठीक है, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की, स्टूडेंट्स की। तो ये अगर किसी गलत बंदे के हाथ लग जाए, ठीक है, तो उसने इस इंफॉर्मेशन को, इस डाटा को क्या कर लेना है, डिलीट कर देना है। और डाटा अगर कहीं भी मिसयूज़ हो जाए तो या फिर अगर डाटा डिलीट हो जाए तो वो क्या हो जाता है, उससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है। इसी तरह से इसीलिए सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर, क्योंकि डाटाबेस के अंदर ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। डाटाबेस के अंदर आप डिफरेंट लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को आप रोल असाइन कर सकते हैं, और उन्हीं रोल्स के अकॉर्डिंगली वो क्या कर सकते हैं, डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग ला सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर आ रही थी, जो हमने वन बाय वन क्या की हैं, डिस्कस की हैं। अगर आपने क्या करना है, इन सब से रिलेटेड कोई एक एग्जांपल जो है मेरे साथ शेयर करनी है, और इन तमाम प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई आपको क्यूरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी क्यूरीज का आंसर करूँगी। आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।